इसका अंदाज लोगों को, अंग्रेज़ों को लग गया था। और आप जानते हैं कि जो लोग वहाँ गए होंगे, आप में से कई लोग, अमृतसर में जलियांवाला बाग में, तो एक गली है, उस गली से आया डायर और निकलने का और कोई रास्ता नहीं, और उसमें एक कुआं भी था। तो अगर आप जाएंगे वहाँ तो कि जब उसने उस गली को ब्लॉक करके मशीन गन, उस ज़माने में वैसे वाली मशीन गन जो जिसमें बुलेट ऐसे ऐसे जाती थी, चलाना शुरू किया, तो औरतें, आदमी और धर्म की बातें नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों बड़ी मात्रा में जो है मारे गए। आज कार्यक्रम क्या क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। आज तो ये शुद्ध रूप से ये सभी देखिए, जो हम लोग इकट्ठा हैं इनके कारण, उदय जी के कारण इकट्ठा। हर वर्ष उदय जी एक समर्पित भाव से न सिर्फ इसको करते हैं, शासन के द्वारा भी एक औपचारिक श्रद्धांजलि जो आपने देखा, सलामी दी गई। इन सबका आग्रह एकमात्र एक सूत्री इसी व्यक्ति का है, जिसके कारण हम लोग यहाँ जुटते हैं। और उधम सिंह, ये कार्यक्रम बनारस में कब से मनाया जा रहा है? ये बताएंगे। 1980 से मनाया जा रहा है। और सन 72 में जब इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन किया, तो हम लोग यहाँ पर चौराहे पर इनकी फोटो लगा के करते रहे। 1972 से 8 साल हम डिमांड करते रहे कि मूर्ति लगे। 8 साल में मूर्ति लग गई। फिर मूर्ति लगने के बाद 80 से 90 में हमारे दादाजी एक्सपायर हुए। फिर 90 के बाद हम लोगों ने बाल मुकुंद सिंह जी की मूर्ति आजमगढ़ लगाने की इच्छा की, तो वो भी मूर्ति बन रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने मंजूरी दे दी है। 12 आना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी, 4 आना 25% हम लोग लगाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम आज हम लोग को करते 1972 हो गया, 50 साल यह कार्यक्रम किया जाता है। और वास्तव में हम सब काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि उधम सिंह काशी में आए और ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र का सबसे बड़ा सबूत जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसे हम सब भारतवासियों को झकझोर दिया। वास्तव में जब आप पंजाब जाते हैं तो पंजाब में जलियांवाला बाग देखते हैं, और हमारे भारतवासियों की जिस तरह से वहाँ पर डायर के द्वारा कत्ल किया गया, वह वास्तव में हम सब भारतवासियों को झकझोर देता है। और 21 वर्ष के प्रयास और लंबे इंतजार के बाद एक युवा शहीद उधम सिंह जी, जो उस प्रतिकार का बदला लेने के लिए लंदन जाते हैं और उस डायर को वहीं पर मार के आते हैं। 1300 शहीद के साथ 3600 घायल हमारे भारतवासी। आज हम सब इस स्थान पर उधम सिंह की प्रतिमा के पास आकर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, श्रद्धांजलि और दीपोत्सव करते हैं। और शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और साथ में उधम सिंह जब काशी आए तो इन्होंने अपनी सिख पहचान त्याग कर काशी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी बाल मुकुंद जी के यहाँ शरण ली। और इन्होंने जो शहीद हुए थे प्रयाग घाट पर तर्पण भी किया। और वास्तव में इनके परिवार के सभी लोग उस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इतने बड़े पुण्य काम के लिए योगदान दिया। और साथ में मार्शल ऑफ लॉ लागू होने के बाद शहीद उधम सिंह ने अपने आंखों से उन सैकड़ों लाशों को देखा जलियांवाला बाग में, जो कि एक विभत्स समय था, हम सब के लिए झकझोर देने वाला था। लेकिन हम सब भारतवासियों की तरफ से एक युवा जो उधम सिंह थे, उन्होंने डायर से बदला लिया और हम सब भारतवासियों का मस्तिष्क ऊपर किया। और इसी के साथ बाल मुकुंद सिंह जी ने डायर की मौत के बाद इनसे एक वादा किया था कि हम यहाँ पर दिवाली मनाएंगे। और साथ में 13 मार्च 1940 को लंदन में डायर की मौत के बाद
टेलीग्राम से सूचना मिलती है बाल मुकुंद जी को, और यहाँ पर उत्सव का माहौल होता है। हम सब काशीवासी, देशवासी इस महत्वपूर्ण दिवस पर इस कार्यक्रम में शामिल हों, और सुबह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इसको लेकर ट्वीट किया गया, और ये हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरव का क्षण होता है कि इस पंचवानी पर उधम सिंह की याद में सब देशवासियों जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जघन्य घटना में अपना बलिदान सर्वस्व न्यौछावर किया, हमारे पुलिसकर्मियों के द्वारा इन्हें सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और यह वास्तव में काशी में यह एक सौभाग्य मिलता है, और साथ में हम सब इस कार्यक्रम के भागीदार बनते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये किया है, उसके बाद और यहाँ पर जो है ये जो पुलिस के जवानों को जो है आरती की जाएगी। 2 मिनट सभी लोग मौन हो जाए। 2 मिनट मौन होना है कृपया।
बैसाखी के जो पावन पर्व की पूर्व संध्या पर जलियांवाला बाग के कांड को याद करते हुए उस कांड के 125 साल बाद 105 साल बाद ये सभा यहाँ पर आयोजित की गई है और शहीद उधम सिंह को सलाम करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनकी वीरता को, उनके साहस को याद करते हुए हम लोग जलियांवाला बाग में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सबको भी याद करते हैं और उनके वो जो बलिदान है हम मानते हैं वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेज़ों के जो काले कानून थे रोलैक एक्ट और तमाम अन्य बातें उत्पीड़न का वो दौर था, उसके खिलाफ जो एक जन आंदोलन था जलियांवाला बाग में मैंने देखा है। आज भी गोलियों के निशानी वहाँ दीवारों पर हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस घटना को याद करते हुए। कितना विभत्स और दारुण दृश्य कि महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी और बहुत सारे लोग निकलने के चक्कर में दीवारों के नज़दीक आए, उनके सीनों पर, उनके पीठ पर गोलियां बरसाई गई क्रूर अंग्रेजी शासन के द्वारा और उधम सिंह, शहीद उधम सिंह ने इसका बदला लिया। हम लोग अहिंसावादी हैं, सशस्त्र हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, तब भी ये जो जुनून देश की आज़ादी के लिए उसे हम सीख और आज हम ये मानते हैं कि आज भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, सत्ताधारी सरकार इस तरह के कानून लाते हैं, इस तरह के कार्य भी करते हैं। जो 1984 में दिल्ली में सिखों के खिलाफ जो दंगा हुआ था, उसके बाद पूरे गुजरात में 2001 में हुआ था, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, कमाल में, अभी दिनों मणिपुर में सत्ता अपने स्वार्थ के लिए, सत्ते में बने रहने के लिए बहुत सारी देश के युवाओं को और बनारस की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जी, देश के युवाओं से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शहीद उधम सिंह से सीखिए, वो देश प्रेम का जुनून हो तो जो भी अन्याय है, चाहे वो सरकार के द्वारा भी अन्याय हो, उसके खिलाफ डट कर मुकाबला करे और परिवर्तन लाए। उधम सिंह क्या चाहते थे? अच्छाई को, देश की भलाई को, देश की भलाई सोचे, किसी का स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों का महिमा मंडल नहीं, लेकिन देश की गरीब जनता, आम जनता के हित के लिए कार्य करे, परिवर्तन लाए और देश आगे बढ़े।